ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है, अध्याय है हमारी 12, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल अपने को दिया हुआ है 154 वर्ग सेमी और ऊंचाई दे रखी है अपने को 21 सेमी। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को बताना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं अपने को दिया क्या गया है। तो देखो आंसर कर रहा हूँ मैं, दिया गया है। तो दिया गया है अपने को पहला पॉइंट, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ अपने को, तो 154 वर्ग सेमी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है अपने को बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई वो दी हुई है अपने को 21 सेमी। अपने को देखो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है अपने को, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये अपनों को ज्ञात करना है ना। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है अपना 2πr/h, ये होता है। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें अपनों को चाहिए, एक तो आर त्रिज्या, आर क्या है अपनी त्रिज्या है, ठीक है, और एच है अपनी ऊंचाई, एच क्या है ऊंचाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपनों को ऊंचाई, ऊंचाई का मान तो दिया हुआ है, जबकि आर का मान और मिल जाए अपनों को, तो इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रखेंगे और अपनों को बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। पर अपनों को आर ज्ञात करना है। ठीक है, क्योंकि आर यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो आर कहाँ से ज्ञात करेंगे, इससे ज्ञात करेंगे, बेलन के आधार के क्षेत्रफल दिया हुआ ना, इससे आर ज्ञात करेंगे। और एच का मान तो ये है, आर यहाँ से ज्ञात करके इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो अपनों को बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो सबसे पहले आर ज्ञात करनी है, तो आर ज्ञात करते हैं। तो देखो ज्ञात करते हैं, तो अपनों को यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया गया है अपनों को, बेलन का, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, ये कितना दिया है अपनों को, 154, 154 है ना, 154 वर्ग सेमी। अब देखना, ध्यान देना, एक बेलन होता है ना, इस तरीके का होता है, ये बेलन होता है, ये होता है बेलन, है ना। अब देखो इसका आधार, ये होता है आधार। अब इस आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। अब आधार क्या है, तो आधार बोलोगे आप वृत्त है। आधार क्या होता है, एक वृत्त होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 154। तो जो दे रखी है उसको बराबर कर दिया है ना। अब पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154, ये 1 5 है ना। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, अब ये 7 तो इधर गुणा हो जाएगा ऊपर, ये 1 इधर गुणा हो जाएगा ना, तो ऐसे हो जाएगा 22 गुणा आर स्क्वायर बराबर 154 गुणा 7। अब मुझे तो आर की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब देखो मुझे तो आर की वैल्यू निकालनी है, तो ये 22 गुणा में तो कहाँ चला जाएगा, बराबर की इधर भेजूंगा तो भाग में, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154 गुणा 7/22। अब देखो, अब इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं ना, तो मैं इसको काट रहा हूँ, देख रहा हूँ भाग दे रहा हूँ, काट रहा हूँ है ना, 11 दूना 22, 11 का पहाड़ा बोला 2 बार, 11 दूना 22, ऊपर भी देखो 11 एकम 11, 11 एकम 11। अब 15 में से 11 घटाए तो कितने बचे, 4, और 4 के आगे 4 और मिल गए तो ये होगी 44, तो 4 चौक 44, कितनी बार कटा, 14 बार। तो आर स्क्वायर बराबर आ गया अपना 14, ये 14 इसको काटने के बाद इंटू 7। देखो यहाँ से थोड़ा सा देखना, और अपॉन में नीचे है 2। ठीक है, देखो मैंने क्या किया था, 154 और इसमें मैंने ये 22 थे, इसको काटा था मैंने, है ना, इस दोनों को काटा, एक बार और बता रहा हूँ, यहाँ से समझ सकते हो। 11 दूना 22, देखो 11 एकम 11। अब 15 में से 11 घटाए तो बचे 4, तो इस 4 के आगे 4 और लगे तो 44 बन गए, तो 11 चौक 44, तो ये 14 ऐसे लिखा है यहाँ पे, और ये 2 ऐसे। अब देखो 2 का पहाड़ा 2 एकम 2 और 2 7 है 14, तो आर स्क्वायर बराबर गया 7 गुणा 7। ठीक है, अब देखो मुझे तो आर का मान चाहिए, तो ये स्क्वायर बराबर के इधर भेजूँगा तो कहाँ क्या बन जाएगा, अंडर रूट में बन जाएगा ना, तो 7 गुणा 7। जब अंडर रूट में एक की संख्या 2 बार लिखी हुई थी ना, तो एक बाहर निकल जाती है, तो आर बराबर आ जाएगा 7, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो। देखो आर बराबर है
7 गुणा 7 है तो अपन क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। देखो जब 7 गुणा 7 है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर। और ध्यान रखना स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो आर बराबर क्या आएगा अपना 7। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर ऐसे अंडर रूट के अंदर दो एक जैसी संख्या दो गुणा में लिखी हो तो एक संख्या बाहर निकल जाती है ना। तो उसका मान मतलब इस बाहर निकालोगे तो ये मान आ जाएगा यहाँ से। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि 7 गुणा 7 को अपन 7 स्क्वायर ले सकते हैं, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाए तो आर का मान आ जाएगा 7। तो ये तो आर का मान आया, है ना। अब मैंने आपको बोला था, क्या बोला था, देखो यहाँ पे आप लोगों को निकालना ना बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो 2πr/h होता है उसका फॉर्मूला। अब देखो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान आ गया अपना 7, और एच का मान अपने को दे ही रखा 21। तो इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो नीचे रख रहा हूँ देखो, तो अपने को बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा ना। तो यहाँ पे अच्छे से समझना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वो है अपना 2πr/h। देखो 2 पाई का मान कितना है 22/7, गुणा आर का मान 7, गुणा एच का मान कितना है अपना 21। अब देखो ये 7 से 7 कट जाएंगे, ठीक है। अब 22 को 2 से गुणा किया तो 22 दूना 44 हो जाएगा, गुणा ये 21, है ना। अब इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, तो देखो ये 44 और ये 21 गुणा कर रहा हूँ। एक को 44 से गुणा करेंगे तो 44 आ जाएगा, यहाँ क्रॉस का चिन्ह, 2 चौक 8 और 2 चौक 8। देखो 2 का पाटा 4 बार, 2 का पाटा 4 बार, जोड़ देते 4, 8 4 12 के 2, हासिल का 1, 8 और 1 9, 924। तो इसका मान आ जाएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में सारी वैल्यू दे रखी। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया अपना 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।